भारत से खेलने के लिए आईसीसी की मिन्नतें और तरले। कदाफी स्टेडियम लाहौर में तवील बैठक। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मीनुल इस्लाम की भी शिरकत। आईसीसी की पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलने पर आमादा करने की कोशिशें। जराये के मुताबिक आईसीसी की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीसीबी का वजीर आजम से दोबारा राब्ते का फैसला। मोहसिन नकवी की आइंदा 1-2 रोज में वजीर आजम से मुलाकात। मुतवक्के पाक भारत मैच से मुतालिक फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। हुकूमत भारत के खिलाफ 15 फरवरी को शेड्यूल मैच न खेलने का ऐलान कर चुकी है। चेयरमैन पीसीबी से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मीनुल इस्लाम की अलहदा भी मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हालिया जारी बहरान पर तबादला ख्याल। सदर पीसीबी अमीनुल इस्लाम ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कदाफी स्टेडियम आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। बांग्लादेश से इजहारी यकजहती के लिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का जुर्रतमंदाना फैसला किया था। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया। बांग्लादेशी टीम ने वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत में खेलने से इनकार किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड भी मुतहरिक। पीसीबी से राब्ता। जराये के मुताबिक अमाराती बोर्ड ने भारत के साथ मैच न खेलने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। यूएई क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को अमेरिका में मुतवक्का। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत का इम्कान। दफ्तर खारजा को इजलास में शिरकत का दावतनामा मौसूल। इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला जल्द किया जाएगा। अमरीकी सदर बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की मेज़बानी करेंगे। इजलास का मकसद गजा की तमीर नौ के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। यूरोप समेत अमेरिका के कई इत्तेहादी मुल्कों ने बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए शमूलियत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान समेत 25 मुल्कों ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। 8 फरवरी की कॉल थी ना, कॉल दी थी, किस बात की कॉल दी थी? जला दो, गिरा दो, प्रोटेस्ट कर दो, मार दो, ये जो फेस्टिविटी हो रही है इसको नाकाम बना दो, दोबारा से वही इमेजेस पूरी दुनिया में जाएं और वही सारी चीज़ें हो। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करती लाहौरियों को, मरियम नवाज को, पंजाब को, पाकिस्तान को कि उस माइंडसेट को आज नाकाम बना दिया। अवाम ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर तवज्जो नहीं दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अवाम ने इंतशार और फसाद की कॉल मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज की कोशिशों से नौजवान अपनी सकाफत के साथ जुड़े हैं। वफाकी वजीर हसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को चैलेंज। कहा कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत तरक्की में पंजाब का मुकाबला करे। पीटीआई ने तरक्की के सफर को रोका, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। कहीं पे भी मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में लोगों ने, और एक तो आज इतवार का दिन था, उसके बावजूद कुछ जगहों पे तो लोगों ने इतवार में दुकानें अपनी खोली, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हमारा मुल्क अब ऐसी एक्टिविटीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हड़ताल की तो कहीं से इत्तला ऐसी नहीं आई है। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। इतवार के बावजूद शहरियों ने दुकानें खोली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज की सियासत न करें, ईवान में आए, जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। सानिया गुल प्लाजा ने सबको गमगीन कर दिया। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला करने की कोशिश करेंगे। आतिशज़दगी जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए इक़दाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क दुश्मन बयानिया का पहिया खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जाम कर दिया।
वफाकी वजीर इंजीनियर मीर मुकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि किसी सूबे को नहीं देखा अपने लोगों के कारोबार बंद करें। पहली बार देखा है कि एक वजीर आला सूबे में दुकानों को ताले लगा रहा है। गुड गवर्नेंस आपकी डिक्शनरी में नहीं है। यूनिवर्सिटी तालिबा ने सुहेल अफरीदी को 13 साल की कारकर्दगी का आईना दिखा दिया। 13 बरसों में पीटीआई ने अवाम को अंधेरे में रखा। सूबाई हुकूमत अपने लोगों को दहशतगर्दी के रहमो करम पर ना छोड़े। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बुनीर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, कहा हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। मुईशत, दिफा, सलामती पर कोई समझौता नहीं। एहतजाज के जरिए मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं। हर जिला में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। इमाम बारगाह में हमला अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार। कायदीन वफाकुल मदारिस का कहना है कि बेगुनाह जाने लेने की किसी सूरत इजाज़त नहीं। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना अनवरुल हक, मोहम्मद हनीफ जलंधरी और दीगर कायदीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा मसाजिद, इमाम बारगाहों, मदारिस में हमले करने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। ऐसी खूनरेज कार्रवाइयाँ मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश हैं। वफाकुल मदारिस का दहशतगर्द नेटवर्क का सुराग लगाकर निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। इबादत गाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। मजहबी मकामात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी इदारे मुलव्विस अनासर को फौरी गिरफ्तार करें। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का पिम्स का दौरा, जख्मियों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दों को पनपने नहीं देंगे, हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। इबादत गाह में दहशतगर्दी दरिंदगी की इंतहा है। दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा है पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हर रियासत को हक है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान अब सख्त इक़दाम कर रहा है। अफगानिस्तान से 20 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए मुस्बत इक़दाम करना होंगे। दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इक़्तिदार में आना मंजिल मकसूद नहीं, हुकूमत जाली मैंडेट के साथ मुल्क पर मुसल्लत है। JUI ऐसी हुकूमत में शामिल नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कि हमने अपोजिशन बेंचों के साथ बैठने का फैसला किया। इस तरह हुकूमत को तश्कील देना जमहूरियत के साथ मजाक है। आप कौम के वोटों से अक्सरियत हासिल करें तो हम कबूल करेंगे। कौम किसी भी पार्टी को मैंडेट देती है तो हमें कबूल है। हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त हुकूमत है और ना ही रिट है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की फैसल मस्जिद के सामने मशल बद्दार रैली। अलामा राजा नासिर अब्बास का शिरका से खिताब, कहा लाकानूनियत के खिलाफ एहतजाज का हुकूमत को भी फ़ायदा है। जिस मुल्क के अंदर सियासत मर जाती है तो वहाँ साख ख़त्म हो जाती है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले कि हम फसाइयत और जबर की मजम्मत करते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान आइंदा का प्रोग्राम भी देगी। साबिक सैनिटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि मुस्तकिल और मुस्तकबिल जमहूरियत का है। आज़ादी, जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। $20 अरब का 10 साला तरक्याती प्रोग्राम। MD वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में MD वर्ल्ड बैंक एना बजट डे से मुलाकात। इस्लाहाती और तरक्याती एजेंडे के लिए मुसलसल हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। तरक्याती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आइंदा के लाहमल पर गुफ्तगू। तवानाई, तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और मालियाती इस्लाहात पर बातचीत। ज़्यादा मरबूत और हदफ पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार से करने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना का वर्ल्ड बैंक के साथ करीबी ताउन के अज़म का अदा। मुतल्लिका वफाकी वजारतों के जरिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब पाकिस्तान AI टेक टैलेंट से फ़ायदा उठाने का ख्वाहा।
वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर मईशत फैसल अल इब्राहीम से मुलाकात। दोनों मुल्कों में सरमायाकारी और टेक ताउन पर अहम बातचीत। सऊदी वज़ीर मईशत ने पाकिस्तान टेक टैलेंट को दुनिया के बेहतरीन टॉप 2 में करार दिया। सऊदीया का टेक्नोलॉजी कल तब्दीली के लिए पाकिस्तानी माहिरीन की खिदमत लेने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान का सऊदी अरब समेत आलमी मंडियों के लिए टेक ह्यूमन रिसोर्स पाइपलाइन बनाने का ऐलान। रूस यूरोप पर हमला नहीं करेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि यूरोप से कहते हैं वो धमकियों का सिलसिला बंद करे। यूरोप ने हमले में पहल की तो भरपूर जवाब देंगे। जवाबी रद्द-ए-अमल में भरपूर वसाइल इस्तेमाल करेंगे।